हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 सेकेंड लैंग्वेज गुजराती। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है। एक्चुअली वो पोएम है ते बेसे ही, लिखी है स्नेही परमार ने, जिनका बर्थडे है 1 जून 1971। ठीक है, ओके, स्नेही परमार ने लिखी है। हालांकि आपको नाम से क्या लगता है, वो हिंदू है। ठीक है, कायदे से वो हिंदू है, लेकिन फिर कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। देखो, हम आपको राइमिंग बताते हैं। ते बेसे ही, 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 ते बेसे ही। ठीक है, आपकी बुक में जो इंफॉर्मेशन है वही दे रहा हूँ। ये रदीफ है। ये क्या है? ये रदीफ है। और आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्यों है वो मैं बताऊंगा। टेक्स्ट बुक के हिसाब से लुच्यू, दुख्यू, जुक्यू, पुर्यू, पुछ्यू, उठ्यू, ये है काफिया। ये जो मैंने राउंड किया है वो क्या है? काफिया। ये जो वर्ड है ये अरबिक पोएट्री में यूज होती है। कौन सी पोएट्री में यूज होती है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी काम का नहीं है, फिर भी ये जो है राइमिंग बनाने के लिए अरेबिक पोएट्री में यूज होती है, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों राइमिंग के लिए यूज होता है, लेकिन रदीफ आखिरी में यूज होता है। कहां पे यूज होता है? आखिरी में यूज होता है। जो स्टांजा होता है उसके आखिरी में यूज होता है। और काफिया हमेशा रदीफ के आगे होता है। काफिया कहां पे होता है? रदीफ के आगे होता है। उसका डेफिनेशन, वो रदीफ का डेफिनेशन हमें पढ़ के कोई फायदा नहीं है, न काफिया का डेफिनेशन पढ़ के हमें कोई काम है, बिल्कुल भी काम नहीं है। ठीक है, मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, व्हाई इट इज रदीफ और व्हाई इट इज काफिया। ठीक है, काफिया के बारे में ऐसा बोला जाता है, काफिया ऑलवेज कम्स बिफोर अ रदीफ। काफिया इज द वर्ड दैट राइम विद अनदर वर्ड, दूसरे शब्द के साथ राइमिंग बनाता है। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर है। जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो नीचे भाषा अभिव्यक्ति होता है, ठीक है, भाषा गजलनी बे पंक्तियों, गजल है ये। ठीक है, गजलनी बे पंक्तियों मળી एक शेर बने छे। वो शेर बनता है ना, दो पंक्तियां मिलती है, उसके बाद में वो शेर बनता है। ठीक है ना, आपको पता है शेर क्या है। बहुत सारे लोग शायर बनने की कोशिश करते हैं। અહીં પ્રથમ શેરમાં અને ત્યારબાદ દરેક શેરના અંતમાં હોય તે બેસે અહીં, એ કહેવામાં આવ્યું છે। એક સરખી રીતે વપરાય છે। આ શબ્દો રદીફ તરીકે ઓળખાય છે। वो क्या है? રદીફ है। આખરી વાला હોય તે બેસે અહીં, वो क्या है? રદીફ है। આ શબ્દોની આગળ લૂછ્યું, દુખ્યું, ઝૂક્યું, પૂછ્યું, ઉઠ્યું પ્રાસ સભર રીતે ગોઠવાયા છે। આ શબ્દો ગઝલમાં કાફિયા તરીકે ઓળખાય છે। ઇટ ઇઝ અ અરેબિક સ્ટાઇલ ઓફ પોએટ્રી। ठीक है, તે ધ્યાનમાં લો। વળી તે બેસે અહીંના 5 અક્ષર રદીફમાં કવિએ કેટલા, ઉधर पे बहुत सारे मीनिंग भर दिए, वो हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય એની બીજી ક્ષણે, और ये जो पर्टिकुलर स्टैंजा है, ठीक है, जिसको हम स्टैंजा को गुजराती में शेर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो मैं स्टांजा वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या यूज कर रहा हूँ? स्टांजा। ये पर्टिकुलर स्टांजा में तो फिर आपको मतलब ऐसे समझना है कि कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से समझना है, मतलब ऑपोजिट चीजें लेके आ चुके यहाँ पे। पात्रता होय ते बेसे અહીં भावना दृढ़ीकरण પછી कविए अंतिम शेर में भाव पलटो करावे छे, पूरा का पूरा सब कुछ चेंज कर देता है। कवि कहे छे पोताने पूछ्या बाद जे उठी गयुं होय, क्या बात है, ते बेसे અહીં। बहुत मजा आवे छे भणवामां। હું સમજાવી શકું તો કાવ્ય ચેષ્ટા આખરી વાળું ભાષા અભિવ્યક્તિ કઈ રીતે થઈ છે એ એક્સપ્લેન કરી રહી છે। કોઈ વાર સર્જક બે ભિન્ન સ્થિતિ કે મનોભાવને પડખે મૂકીને એવું કામ કરતા હોય છે કે આ ગઝલને આધારે समझो। बीजू बधु तो जे छे समझता रहीशू। देखो यहाँ पे हर बार क्या बोला गया है, जैसे कि पहले तो स्नेही परमार के बारे में पढ़ लेते हैं। ते बेसे અહીં, पोएम नंबर 15, काव्य नंबर 15, चैप्टर नंबर 15। ते बेसे અહીં स्नेही परमार जी ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? स्नेही परमार जी ने बाकायदा लिखा है, अच्छे से लिखा है। स्नेही हरिभाई परमार, इनके पिताश्री का नाम हरिभाई परमार होगा। ठीक है, નું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું सनाइयाड़िया। गुजराती बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। सर पढ़ा रहे हो, पूरे दिन इंग्लिश पढ़ाते हैं भाई। आई एम नॉट अ गुजराती टीचर, वो तो पढ़ा लेते हैं, कुछ भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, यहाँ पे रख लो। सनाड़िया, कौन सा? सनाड़िया। अमरेली जिल्लाનું કયું? સનાડિયા। સ્નેહી પરમાર હરિભાઈનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું સનાડિયા છે। तेओ बगसरानी, बगसरा के सब आप ज्वेलरी यूज करते हो ना, डुप्लिकेट। तेओ बगसरानी मेघाणी हाईस्कूल में शिक्षक तरीके फरज बजावे छे।
સરળ બોલચાલની ભાષામાં લખાયેલી એમની ગઝલો ખૂબ જ લોકપ્રિય બની છે। गज़लों, अब गज़ल वर्ड आएगा तो फिर गज़ल वो उर्दू में होती है। पीड़ा पर्यत, यदा तदा गज़ल તેમના ગઝલ સંગ્રહો છે। કવિએ આ ગઝલમાં સભામાં એટલે कि मान भरिया स्थान में બેસવાની लायकत, हमने कल भी जब पढ़ाया था, हम जब भी पढ़ाते ऊपर पढ़ाते ये हमको पोएट के या तो राइटर के बारे में पढ़ाते हैं, और ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ है वो पोएम या चैप्टर के बारे में बताते हैं। तो બેસવાની લાયકાત શામાંથી મળે છે તેનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે। બીજાને માટે સંવેદના મોટા સ્થાન ઉપર પહોંચીએ ત્યારે પણ પોતાની લાયકાત વિશે સજાગ થઈને જાતને પૂછવું, યોગ્યતા ના લગે તો સભામાંથી ઉઠી જવું, એવા નિખાલસ ચિત્રો કવિએ अलग अलग શેરમાં રજૂ કર્યા છે। ઉર્દू बेस के ऊपर इसीलिए शेर वर्ड यूज कर दिया है। आ रीते मनुष्यना महिमानो आधार वर्णव्यो છે। प्रश्नों અને તેના ઉત્તરો દ્વારા કવિએ જાણે જાત તપાસ રજૂ કરી છે। દરેક મનુષ્ય જાતને પૂછવા જેવા પ્રશ્નો એમ પણ સૂચવાય છે। बराबर है। मैं हमारा जो छोटा सा पोएम है उसको स्टार्ट करूंगा। समझ, किसने लिखा है ये? स्नेही हरिभाई परमार ने लिखा है। सनाड़िया में रहते थे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे रहते थे, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो होइते बैसे ही, मैंने सिर्फ बैसे ही को किया था, वो एक्चुअली होइते बैसे ही, होइते बैसे ही, होइते बैसे ही, होइते बैसे ही, वो पूरा का पूरा रदीफ है, और उसके आगे जो यूज़ किया गया है वो काफिया है। कोई डाउट है आपको? नहीं है। अब सबसे पहले शेर में कैसा पूछा गया है, देखो एक सभा चल रही है, ठीक है, समझ लो कोई भी अच्छी सी सजा है और ये सभा है, और ये यदा तदा गजलमाथी છે। कई गजलमाथी છે? ये जो होय ते बैसे અહીં, ते बैसे અહીં, जो स्नेही परमार ने लिखा है, ते बैसे અહીં, किन्होंने लिखा है? ते बैसे અહીં, स्नेही परमार ने लिखा है। वो क्या बोलना चाहती है? यदा तदा गजल में से लिया गया ये पोर्शन है, वो ये ऐसा बोलना चाहती है कि अगर आपने किसी के आंसू पोंछे हैं जो कभी दर्द में था, मतलब कि आपके अंदर अभी भी मानवता है, तो बैठ जाओ, आप इस सभा में बैठने के लिए लायक हो। और उसके बाद में, और मतलब कि अगर आप किसी के आंसू पोंछते हो तो क्यों पोंछते हो? क्योंकि उसका दर्द आप महसूस करते हो, ऐसे ही मतलब दिखावा करने के लिए नहीं। दिखावा करने के लिए हम तो दूसरों के आंसू पोंछ भी सकते हैं, लेकिन किसी के आंसू पोंछने के बाद वो आंसू जब वो पोंछते तो उसका दर्द हमें भी महसूस हुआ है, तो हम लायक हैं वहाँ पे बैठने के लिए। तो पहले स्टांजा में क्या बोलना चाहते हैं? कोईनु पण आंसू लूछ्यू होय ते बैसे અહીં। लूछ्यू होय, ये क्या है बेटा? काफिया है। ये क्या है? काफिया है। लूछ्यू, याद રાખવું શું લખ્યું છે? लूछ्यू। લખતા શીખવું, આ બધું એક્ઝામમાં આવે। लूछ्यू मतलब पोंछना, हम आंसू पोंछते हैं ना लोगों का, तो कोईनु पण आंसू मतलब क्या बेटा? टीयर। आंसू मतलब क्या बेटा? टीयर्स बोलते हैं ना, आंसू। तो किसी का भी अगर आपने आंसू लूछ्यू होय, दे कैन सीट हियर, दे कैन सीट हियर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स if you felt the pain, same pain in your heart, then you can sit here। ને પછી છાતીમાં દુખ્યું, લૂછ્યું, દુખ્યું આવી રીતે લખાય, दुख्यू। અહીંયા પણ ऊपर मींडू છે, याद रखो। मेरे वीडियो देखने के बाद एग्जाम में मार्क्स ना आए तो मुझे बताओ। यहाँ पे यू के पीछे ऊपर मींडू है, यहाँ पे भी यू के ऊपर मींडू है। लूछिए में ऐसा है, दुख्यू में सांतरा है। कोई डाउट है? नहीं है। योग्य, कोईनु पण आंसू लूछ्यू होय ते बेसे અહીં, ने पछी छातीमां दुख्यू होय ते बेसे અહીં। बराबर છે। देखो, मानसनी सभा पात्र में जो बैठने की उसकी योग्यता होती है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारा शेर है, स्टैंजा है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मार्च 2021 में भी नहीं, मार्च 2024 में आ चुका है, और मई 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मानसनी सभा पात्रनी योग्यता दे बेसे અહીં गजल ने आधार समझाओ। कविए सभा में बेसवा माटे कई कई लायकात गणावी छे, वो एक्चुअली सब आ जाएगा, लेकिन सभा पात्रनी वो पूरा एंटायरली आ जाएगा। सभा पात्रनी योग्यता એટલે માનભર્યું स्थान, कोई व्यक्ति मानने पात्र है जे संवेदनशील है। आप पर्टिकुलर पैराग्राफ के हिसाब से क्या लिखना है? संवेदनशील इंसान यहाँ पे बैठ सकता है, उसका मतलब कि दूसरे के दुख किसी ने दूर किया है। फिर उसके हिसाब से ये जो आंसर है उसके हिसाब से सूर्य तप्तो होय। मैं पूरा करके आपको वो क्वेश्चन सब पढ़ा करा लूँगा, बराबर है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मैं सब खत्म करके करवा दूंगा। हाँ, यस, ठीक है। सूर्य तप्तो होय, पहला मैंने पढ़ाया।
સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાં ને છતાં सूर्य तपतो है एनो मध्यमा, यहां पे नीचे की लाइन में रदीफ है और काफिया क्या है, झुक्यू है। काफिया क्या है, ठीक है, मेरे को लिखने में थोड़ा शायद दिक्कत हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेने का। अरे यार, ऐसे लिखते हैं झुक्यू, यहां पे भी यू के ऊपर मींडा है, ठीक है। सूर्य तपतो હોય એનો મધ્યમાં ને છતાં કોઈના ચરણોમાં ઝૂક્યું હોય, તે मतलब क्या, हम सक्सेस के 7वें आसमान पे हैं, सफलता के 7वें आसमान में है, फिर भी अगर हम किसी और के चरणों में झुक सकते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे आगे है, वेदर नॉट फाइनेंशियली और बट किसी और क्षेत्र में, और हम उनके चरणों में झुकने के लिए रेडी है, तो हम यहाँ पे इस सभा में बैठने के लिए हम औकात रखते हैं। सबसे पहले स्टांजा में क्या बोला, कोईનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં, ने पछીમાં જ आंसू पूछने के बाद, किसी और के आंसू पूछने के बाद अगर हमारे हार्ट में दर्द हुआ है, देन वी कैन सिट इन दिस पर्टिकुलर सभा। उसके बाद में क्या बोला है, आप सक्सेस के प्रगतिना शिखरे छो, क्या छो, प्रगतिना शिखरे छो, आप प्रगतिना शिखरे, આવી રીતે લખાય, प्रगतिना शिखरे छो, मतलब से सक्सेस के 7वें आसमान पे हो, फिर भी आप किसी और के सामने झुकने के लिए रेडी हो, नम्र हो, आप विनम्र हो, कैसे हो, विनम्र हो, तो फिर आप इस सभा में बैठने के लायक हो। आपके दो स्टांजा, सूर्य तपतो હોય એનો મધ્યમાં, એનો मतलब શું, आप सक्सेस के 7वें आसमान पे हो, प्रगतिना शिखर पर हो। सूर्य तपવો मतलब क्या, प्रगतिना 7વા આસવા પર હોવું, પ્રગતિના શિખર પર હોવું, આ લખ્યું છે, કોઈ ડાઉટ છે, નથી। થર્ડ, હાથ પોતાનોય બીજો જાણવા પામે નહીં, કીડિયારું એમ પૂર્યું હોય, પૂર્યું શું હોય, પૂર્યું, मेरे हिसाब से, वैसे बुक के हिसाब से इनको इस पर्टिकुलर वर्ड को इन्होंने काफिया नहीं बोला है, लेकिन मैंने इसको काफिया बोला है, ठीक है। होय ते बैसे अहीं, यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, हम जब आजकल तो किसी गरीब को बिस्किट भी दान में देते हैं ना, तो भी स्टेटस में लगा देते हैं, तो ये बोलना चाहते हैं, अगर आपने कभी किसी को दान दिया है, राइट हैंड से दान दिया है, तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, अगर ऐसे दान दिया है और आपको अभिमान नहीं आया है, तो फिर आप इस सभा में बैठने के लायक हो, ठीक है। ये आपका पूर्यो, ये एक काफिया है, ये क्या है, काफिया है। हाथ पोतानोय बीजो जाणवा पामे नहीं, एक मतलब कीड़ियारू पूरते हैं ना, कीड़ियारू का मतलब ये भी देख लेना एक बार, कि ऐसे लिखने का, डी ऐसे लिखने का, या और रू के ऊपर मिंडा, कीड़ी या रू, एम पूर्यू होय ते बैसे अहीं, वही यहीं पे बैठ सकता है, वही यहीं पे बैठ सकता है। मतलब इफ यू डोनेट विद द राइट हैंड, if you donate with the right hand, and if your left hand is not able to know that you have donated something, then it is a real donation, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्टांजा इंग्लिश में आपको ये बोलना चाहता है, यस देयर इज अ ट्रांसलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टांजा इन इंग्लिश इन योर डाइजेस्ट, बट आई एम नॉट कॉपिंग इट, ठीक है। एनी डाउट्स, ठीक है, ये ऐसा आप इसके हिसाब से इसका ट्रांसलेशन वहां पे क्या किया होगा, कि अगर आपने एंट हॉल को पूरा है, ठीक है ना, एंट होल को पूरा है विद फ्लोर, मतलब कीड़ियों को खाना दिया है, कीड़ियारू पूरी हुई मतलब एंट होल है, ठीक है, कीड़ियों का घर है, क्या है, एंट होल है। कीड़ियारू मतलब क्या, एंट होल, कोई डाउट है, कीड़ियारू मतलब क्या, वो कीड़ी का घर होता है ना। अब पूरियू मतलब है ना, उसको मार नहीं दिया है, वहां पे आप फ्लोर डालते हो ना खाने के लिए उनको, अगर एंट होल में आपने खाना डाला है, फ्लोर डाला है एक हाथ से, और आपके लेफ्ट हैंड को नहीं पता है, देन यू आर ग्रेट, और ऐसा किया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे बैठ सकते हो। और ये जो स्टांजा है ये बहुत मस्त है, दो शेर है, एटलो लायक खरो के हूं वहीं बैसी सकूं, खुद को क्वेश्चन पूछना है। आखिरी दो स्टांजा क्या बोल रहे हैं, क्या मैं इतना अप्रोप्रिएट हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं, लायक मतलब क्या, एलिजिबल होना, एलिजिबल होना, ठीक है, क्या मैं इतना एलिजिबल हूं दैट आई कैन सिट हियर, we have to question ourselves। now this is a काफिया, और ये हमने अपने आप को क्वेश्चन पूछा, એટલું પોતાને પૂછ્યું હોય તે બેસે, that what question we have asked to ourselves,
क्या मैं इतना एलिजिबल हूं दैट आई कैन आई सीट ओवर हियर, एम आई दैट काइंड ऑफ एलिजिबल, देन आई कैन सीट हियर। और वो अपने आप को क्या इतना पूछ सकता है? देखो सबसे ये दो स्टैंजा बहुत अजीब है, ये दो स्टैंजा बहुत अजीब है। सबसे पहले में अपने आप को क्वेश्चन मार्क पूछना है, क्या करना है? पूछ यू। इस स्टैंजा का काफिया क्या है? पूछ, पूछ यू, वो 6 के साथ है जॉइंटेड, अरे बाप रे चला ही गया, बुरा लग गया। पूछयू, यू हर जगह पे ऐसा ही है, ठीक है ना। पूर्यू थोड़ा अलग है, योग्य पूछयू। मतलब कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप को, एम आई दैट काइंड ऑफ एलिजिबल, है ना। आटलू पोते ने पूछियो है, पहले तो पूछने वाला बैठ सकता है। पहले यहां पे कौन बैठ सकता है? एलिजिबल हूं कि नहीं, वो पूछने वाला बैठ सकता है। कौन बैठ सकता है? खुद को ये सवाल करने वाला बैठ सकता है। नाउ जे क्षणे पोताने पूछ्યું હોય, જે क्षणे પોતાને पूछ्યું है, whenever you ask a question, pose a question to yourself, और उसकी दूसरी सेकंड पे, एक सेकंड पे आपने खुद को क्वेश्चन किया, एक सेकंड पे आपने उसको क्वेश्चन किया, आपने उसको एक सेकंड पे क्वेश्चन किया खुद को, और दूसरी सेकंड पे आप खड़े हो गए, नहीं नो आई कैन नॉट सिट, फिर भी आप बैठ सकते हो, क्योंकि आपको आपकी गलतियों का एहसास था। आप क्यों बैठ सकते हो? ये दो स्टांजा को समझो। यहां पे आपने पहले अपने आप को क्या क्वेश्चन किया? पहले अपने आप को क्या क्वेश्चन किया? कैन आई सीट हियर? जैसे ही क्या एम आई दैट काइंड ऑफ एलिजिबल दैट आई एम सीट हियर, अगर आपने ये सवाल किया है तो आप बैठ सकते हो। ये वाले स्टैंजा में क्या पूछा है? अगर आपने अपने आप को क्वेश्चन किया और सामने से आंसर आया नो आई कैन नॉट सिट हियर, और आप खड़े हो रहे हो, तो फिर आप भी बैठने की औकात है, क्योंकि आपने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लिया। अब आप वो इंसान नहीं रहे, अब आप बदल चुके हो, तो अब वो जो बदला हुआ इंसान है वो यहाँ पे बैठ सकता है। आखिरी वाला स्टैंजा बहुत बढ़िया है। जे क्षण है मतलब एट विच सेकेंड, वॉट एवर सेकेंड, જે ક્ષણે પોતાને પૂછ્યું હોય સેમ है, હોયની બીજી ક્ષણે जो वेरी नेक्स्ट सेकंड खड़ा हो चुका है, आ सभाમાંથી જે ઉઠ્યું હોય, अगेन ये उठ्યું, ये क्या है बेटा? काफिया। જે ઉઠ્યું હોય તે यहाँ બેસી શકે છે। कोई डाउट છે? आर यू श्योर? हमने इसको बहुत अच्छे से निभाया। हमने आपको हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो समानार्थी शब्द में आ सकते हैं। जैसे आंसू को हमने टीयर बोला, आंसू को, ये जो आंसू है ठीक है, टीयर बोला, आपको पता है। चरण मतलब क्या? चरण यानी पैर, लेग्स, फुट। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रहा, पेन का कलर चेंज किया। चरण मतलब क्या? रेड पेन ले रहा हूँ, ये रहा फुट, ठीक है, सॉरी नहीं चलेगा। चरण मतलब फुट, ठीक है। सूर्य कहाँ गया? सूर्य बेटा, सूर्य मतलब क्या? सन। सूर्य मतलब सन, जिसको आप भास्कर भी बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? भास्कर, भास्कर बोलते हो, ठीक है। रवि भी बोलते हो उसको, और आदित्य भी बोलते हो। क्या बोलते हो? आदित्य। हर एक चीज को देख लेना, मैं किसी भी चीज को इरेज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, भले खिचड़ी हो गया। द सन, सूर्य मतलब क्या? द सन। हाथ कहां गया? ढूंढो। हाथ मतलब क्या बेटा? हैंड। हाथ मतलब क्या? हैंड। हैंड का मतलब होता है हस्त। हैंड का मतलब क्या होगा? हस्त। कर जोड़ीने प्रणाम करूं, कर जोड़ीने प्रणाम करूं मतलब हाथ जोड़ीने प्रणाम करूं, कर। पानी भी बोलते हो उसको बेटा, याद रखना, हर एक चीज को करवा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पानी, द हैंड, अ हैंड। किडियारू मैंने लिखना सिखाया था, ये रहा मेरा किडियारू। किडियारू मतलब कीड़ियों डर। एंट हॉल मैंने लिखा है। किडियारू मतलब क्या? कीड़ियों डर। देखो कीड़ी एक्चुअली फिर ऐसे लिखते हैं, कीड़ी अकॉर्डिंग टू डाइजेस्ट, कीड़ी ओनु दर मतलब उसका घर, दर लिखा है। और गुजराती में क्या बोलते हैं? अरे इंग्लिश में एंट हॉल। कोई डाउट है? ठीक है। क्षण मतलब यहाँ पे हर जगह पे क्षण आया है, ये क्षण।
उसको क्षण मैंने पड़, घड़ी, अ मोमेंट। क्षण मतलब क्या? पड़, ये बोलते हैं ना, यही पल है जी लो, हिंदी में बोलते हो ना आप। पड़, घड़ी, जिसको मैंने सेकंड बोला था कब से, उसको इंग्लिश में आप मोमेंट बोल सकते हो, अ मोमेंट, ठीक है। गायक, लायक, गैर लायक, उठू, बैसू, आंसू पूछू मतलब दुख दूर करવું, एंड सूर्य तपो मतलब प्रगतिना शिखर पर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी दिया गया था, सूर्य मतलब भास्कर, रवि आदित्य, हाथ मतलब हस्त, कर पाणी, चरण मतलब पग, क्षण मतलब पग, घड़ी, विरुद्धार्थी शब्दों लायक, गैरलायक, उठવું, બેસવું, આંસુ લૂછવું मतलब દુઃખ દૂર કરવું, સૂર્ય તપવું मतलब પ્રગતિના શિખર પર હોવું, ઠીક છે। સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાંનો મતલબ શું થાય? પ્રગતિના ટોચ પર હોવું। કવિ કઈ રીતે આપેલ દાનને ઉત્તમ માને છે? ગુપ્ત રીતે આપેલ હોય એ રીતે, ઠીક છે, બરાબર છે, કોઈ ડાઉટ નહીં है ना। नीचे ना मानस की नम्रता कई पंक्ति नम्रता मतलब जो जिसका सूर्य, मानस की नम्रता केवी रीते? वो सूर्य वाला विनम्र होना चाहिए ना, बराबर है। मानस की नम्रता कई रीते? कई पंक्ति द्वारा तो मानस की नम्रता ते बेसे नहीं, कभी नीचे नहीं, कोईना चरण में झुक्यु होय ते वो सूर्य एनो तपतो होय, ये वाला सूर्य एनो, सूर्य तपतो होय एनो मध्यमा ने छत्ता कोईना चरणमां झुक्યું હોય તે બેસે અહીં। कोई डाउट नहीं। कविए सभावा में सुन, ये जो मैंने बोला था कभाए कई कई लाग्यता, ये मैंने क्वेश्चन जो बताया था मार्च 2024 मतलब लास्ट ईयर, मतलब इसी ईयर, और मई 2021 में आया है। मैं आपको आंसर रीड करके बताता हूँ। सभा पात्रनी योग्यता एटले मानभर्યું स्थान, सभा पात्रनी योग्यता एटले मानभर्યું स्थान, ठीक है। सभा पात्रनी योग्यता एटले केवुं स्थान? मानभर्યું स्थान, ठीक है। मैं इस पर्टिकुलर आंसर का एक वाक्य में उत्तर लखो एवं है, बराबर है। कई व्यक्ति मानने पात्र है? सवाल पूछ्यो, कई व्यक्ति मानने पात्र है? આપણે સવાલ પૂછ્યો તો આન્સર આપી દઈએ, જે સંવેદનશીલ છે। પહેલું તો કેવું છે? જે સંવેદનશીલ છે, જેની અંદર સંવેદનાઓ છે, એટલે કે બીજાના દુઃખે દુઃખી થાય છે અને એનું દુઃખ દૂર કરે છે તે, જે સંવેદનશીલ છે। આખું નથી લખતો। પછી બીજું, दूसरा स्टांजा, જે પ્રગતિના શિખરે પહોંચીને પણ નમ્ર રહે છે, અભિમાન કરતો નથી। तीजू, जे कीड़ियारू पूर्वे छे, जे गुप्तदान करे छे ते। चौथुं, जे आत्मनिरीक्षण करे छे अने प्रामाणिक छे ते। योग्य फिर एवो कयो कार्य प्रकार छे? ए अहींया नथी, डाइजेस्टनो क्वेश्चन छे, वो भी मार्च 20 में एक क्वेश्चन आ चुका है। मैं रीड करके बताता हूँ कि एवो कयो काव्य प्रकार छे जेमां रदीफ अने काव्य मुख्य अंगो छे अने जेमां हृदयने स्पर्शे तेवा भाव वणायेला होय छे। तमारा पाठ्यपुस्तकनी आवी कई रचना छे जे आपणने, देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन, मार्च 2022 ने काफ़ी सारे पेपर्स बच्चों को रुला दिया था, ठीक है। देखो मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज जो हम दे रहे थे, क्या वो ज़रूरी था? मार्च 2020 का जो पेपर था गुजराती का, उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। डाइजेस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं है, रदीफ और काव्य के ऊपर से क्वेश्चन है। तो गज़ल एक ऐसा काव्य प्रकार है, गज़ल एवो काव्य प्रकार है जेमां रदीफ अने काव्य मुख्य अंगो छे अने जेमां हृदयने स्पर्शे एवो भाव वणायेल होय छे ते बेसे अहीं गज़ल छे। तेना प्रथम शेरमां अने त्यारबाद दरेक शेरना अंतमां ते बेसे अहीं शब्दों एक सरखी रीते वपराया छे। आ शब्दों रदीफ तरीके ओळखाय छे, रदीक लखेलुं छे, रदीक कपका में उसको एक्चुअली इंग्लिश में उसको रदीफ बोलते हैं और यहाँ पे रदीक बोला गया है। रदीक है वो क्या? रदीफ ही है। यहाँ पे गुजरात ये डाइजेस्ट के अंदर थोड़ा मिस्टेक है, इट इज़ अ रदीफ। वो डाइजेस्ट में वो रदीक लिखा है, इट इज़ अ रदीफ बाय एंड लार्ज। क्या है बेटा? जैसे आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से आंसर दे देना। अगर के लिखा है तो आंसर में के लिखना, फॉर लिखा है तो फॉर लिखना। ये रहा, दिस इज फॉर। कोई डाउट है? नहीं है, डाइजेस्ट में मिस्टेक है, कोई डाउट है?
આ શબ્દોની આગળ લૂછ્યું હોય, દુખ્યું હોય, ઝૂક્યું હોય, પૂછ્યું હોય, ઉઠ્યું હોય પ્રાણસર રીતે ગોઠવાયેલા છે. આ શબ્દો ગઝલમાં કાફિયા તરીકે ઓળખાય છે. કેવી રીતે ઓળખાય છે? કેવી રીતે ઓળખાય છે? કાફિયા તરીકે. સારા કર્મો કર્યા હોય તે દરેક સ્થળે ઉત્તમ સ્થાન પામે છે. કોઈ ડાઉટ છે? નથી. પછી એક શબ્દ છે તે બેસે અહીં ગઝલમાં દાનનો મહિમા કવિ કયા ઉદાહરણ દ્વારા समझावे છે? क्वेश्चन यहाँ છે. देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला मैंने एरो किया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ. अगस्त 20 और मार्च 23 में आया है. कब आया बेटा? अगस्त 20 और मार्च 23 में आया है. તે वैसे ही गजल में दानो महिमा कवि किडियारा द्वारा. कीड़ी लिखना है तो ऐसे लिखना है, कीड़ी लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है, कोई डाउट है? लेकिन किडियारू केवी रीते लखवानुं छे? किडियारू मतलब આવી રીતે કાં તો કિડિયારાના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે છે. કિડિયાरू પૂરું કરવામાં વ્યક્તિને, देखो મીંડું भी मैं बता रहा हूँ, કિડિયાरू પૂરવામાં વ્યક્તિને કોઈ સ્વાર્થ હોતો નથી તેમજ તેની બીજાને જાણ થતી નથી. આમાં ગુપ્ત દાનનો મહિમા છે. એક હાથે કરેલા દાનની બીજા હાથને જાણ થવી જોઈએ નહીં. फिर है सूर्य तत्व, एना मध्यमानो अर्थ शू? ठीक है, ये અહીં નથી બટ वी नो एवरीथिंग. सूर्य तत्व है एनो मध्यमानो अर्थ प्रगतिना टोच पर. ये આપણે અહીંયા છે. ये भी एक बार ये रहा, ये जो है ये क्वेश्चन में आ चुका है एक बार जुलाई 22 में, एमसीक्यू में नहीं. कब आया है बेटा? जुलाई 22 में ये आया है. इसका मतलब पूरा का पूरा कि सूर्य तत्व है एनो मध्यमानो अर्थ तो प्रगतिनी टोच पर हो. ठीक है. પછી માર્ચ 2024 में दे बेसे आपेल दान ने अगेन ये जो है, ये जो दूसरा वाला एमसीक्यू यहाँ पे है वो मार्च 24 में आ चुका है. अगेन कवि ते बेसे ही कवि कई रीते आपेल दान ने उत्तम माने छे? तो गुप्त रीते आपेल दान ने उत्तम माने छे. तो अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, ये दोनों एमसीक्यू भी एक एक बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, प्रॉपरली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. कोई डाउट है? नहीं है. दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी.